नमस्कार दोस्तों, ट्रेन टेक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉक कार्ड के डीमैट अकाउंट के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मेरे पास कॉल और मैसेज आता है और डेली उनके यही अपडेट सामने निकल के आते हैं कि सर मैं स्टॉक कार्ड में डीमैट अकाउंट का प्रोसेस कर रहा था, लेकिन अभी मेरा प्रोसेस जो है कंप्लीट नहीं दिखा रहा है, पेंडिंग दिखा रहा है। कुछ लोगों का यहाँ तक क्वेरी आती है कि 4 दिन हो गए सर, 5 दिन हो गए, मैं 10 दिन से प्रोसेस कर रहा हूँ, पेमेंट भी कर दिया हूँ, लेकिन मेरा अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो हम क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों, यहाँ पे हम एक आपको सॉल्यूशंस बताना चाहेंगे, और अगर आप भी डीमैट अकाउंट ओपन करने के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। उसके बाद आप डीमैट अकाउंट ओपनिंग का जो प्रोसेस है वो स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें कि जो मैक्सिमम लोग डीमैट अकाउंट ओपन करने आ रहे हैं वो यहाँ पे 99 और आपका यहाँ पे 1 मंथ का जो चार्ज है, यानी कि यहाँ पे जो ब्रोकरेज चार्ज होता है वो आपका नहीं लगता है। यहाँ पे अगर आप 99 रुपए पर मंथ देते हैं तो आपका महीने भर का जो ब्रोकरेज चार्ज होता है वह फ्री हो जाता है। और अगर आप 1 साल का प्लान लेते हैं तो यहाँ पे 699 का आपको पेमेंट करना होता है, और उसके बाद आपको 1 ईयर तक कोई भी यहाँ पे ब्रोकरेज चार्ज नहीं लगता। दोस्तों, यहाँ पे आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि केवल आपका जो ब्रोकरेज चार्ज होता है वही फ्री होता है। बाकी जो जीएसटी लग रहा है, एसटीटी लग रहा है, गवर्नमेंट के जो चार्जेस टैक्सेस हैं वो एज इट इज लगेंगे, लेकिन आपका केवल ब्रोकरेज चार्ज जो है वो फ्री होगा। अब इस चीज के लिए बहुत सारे लोग डीमैट अकाउंट ओपन कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत क्या हो रही है कि जैसे ही वो लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं। एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहला ही स्टेप सामने निकल के आता है, यानी जैसे आप मोबाइल नंबर वेरीफाई करते हैं तो वहां पे पेमेंट का ऑप्शन आता है। अब लोग पेमेंट तो कर देते हैं, पेमेंट इजीली हो जाता है। पेमेंट करने के बाद किसी स्टेप पे वो फंस जाते हैं और फिर वहां से उनका प्रोसेस कंटिन्यू नहीं होता। अब मेरे पास जो कॉल सामने निकल के आया, वो लोग यही पैनिक वहां पे उनको क्रिएट होते हुए दिखा कि सर मैं पेमेंट कर दिया लेकिन अभी मेरा अकाउंट कंप्लीट नहीं हो रहा है। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम देखने को मिली वो डिजी लॉकर के स्टेप से देखने को मिली, यानी कि बहुत सारे लोगों का जो दिक्कत आ रहा है वो डिजी लॉकर का आ रहा है। वहां पे आधार कार्ड वेरीफाई हो गया, पैन कार्ड वेरीफाई नहीं हो रहा है, डिजी लॉकर से बार बार वो बाहर फेंक दे रहा है। दूसरा, जब वो लोग ई साइन करने जाते हैं तो उस स्टेप पे भी यह प्रॉब्लम सामने निकल के आती है, यानी ई साइन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाता। और थर्ड दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप डीमैट अकाउंट ओपन करें तो वहां पे बैंक स्टेटमेंट जरूर लगाएं, यानी कि आप डेरिवेटिव एक्टिवेट करना चाह रहे हैं तो फाइनेंशियल प्रूफ जरूर लगाएं। क्योंकि मेरे पास यह भी प्रॉब्लम सामने निकल के आती है कि सर हमने अकाउंट खोल लिया लेकिन मेरा एफ एक्टिवेट नहीं है, और एफ एक्टिवेशन में भी उनको 2 से 3 दिन लग जाते हैं समय, क्योंकि उनको प्रोसेस पता नहीं रहता कैसे करना है, जिसकी वजह से ये दिक्कत सामने निकल के आती है। तो अब दोस्तों, आपको करना क्या है, मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग की लिंक डाल रहा हूं। उस लिंक पे आपको जाना है। उस लिंक पे जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद वहां पे आपका मोबाइल नंबर पूछेगा, आप मोबाइल नंबर इंटर करिएगा। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। यहां पे आप देखेंगे कि ये सबसे पहले स्मार्ट ट्रेडर प्लान आपका पूछेगा, अनलिमिटेड फ्री ट्रेड्स के लिए। अब यहाँ पे 699 और 99 के 2 प्लान दिए हुए हैं। अब दोस्तों, आपको करना क्या है कि जब आप डीमैट अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में ही आप पेमेंट मत करिए। आपको करना क्या है, यहां पे कंटिन्यू विथ 20 रुपए पर ऑर्डर, यानी कि कंटिन्यू विथ 20 रुपए पर ऑर्डर पे आपको क्लिक करके और यहां से प्रोसेस को कंटिन्यू करना है। अब दोस्तों, आप पहले डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए, और डीमैट अकाउंट ओपन होने के बाद आपको लॉगिन आईडी आ जाए, पासवर्ड आ जाए। लॉगिन आईडी पासवर्ड वगैरह आने के बाद आप देखेंगे कि जब आपके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड आ जाता है तो उसी एप्लीकेशंस में यह ऑप्शन आता है कि आप स्मार्ट ट्रेडर प्लान को एक्टिव करें। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप पहले पेमेंट कर देते हो और अकाउंट का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता, या 4 दिन 5 दिन 10 दिन का समय लग गया, या मान लीजिए कि आपने डीमैट खोल लिया लेकिन एफएनडो एक्टिवेट नहीं हुआ और उसमें समय लग गया, तो आपका 8 से 10 दिन वो प्लान ऐसे ही निकल जाता है। तो पहले आप प्रॉपर तरीके से अपने डीमैट अकाउंट को एक्टिव कर लीजिए और लॉग इन करके चेक कर लीजिए। बाय सेल के लिए भी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए कि कहां से बाय होगा, कहां से सेल होगा, पेमेंट वगैरह कैसे क्या ऐड करना है, सारी चीजें आप प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद आप यह स्मार्ट ट्रेडर प्लान को एक्टिव करिए, उसमें आपको कोई भी डिले नहीं होगा, और अगर आपने यहां पे मतलब डीमैट अकाउंट का प्रोसेस जो है वह ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएगा। अब दोस्तों, अगर आपको कहीं पे भी प्रोसेस में दिक्कत आती है, अगर आपने हमारे रेफरल लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन किया है तो कहीं भी प्रोसेस में दिक्कत आती है तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर 8269154009 पे संपर्क करेंगे तो हम आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर देंगे। अब दोस्तों, यहां पे आप देखेंगे कि सिंपल सा जब आप डीमैट अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस करते हैं तो यह प्रोसेस 8 स्टेप में डिवाइडेड है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, जिसमें आपका मोबाइल नंबर और मेल आईडी वेरीफाई करना होता है। उसके बाद सेकंड स्टेप आता है, यहां पे आपको पेन का वेरिफिकेशन करना पड़ता है। और थर्ड स्टेप में पर्सनल एंड सेगमेंट, यानी कि पर्सनल आपको अपनी इंफॉर्मेशन
और सेगमेंट डिटेल्स यानी कि सेगमेंट के लिए फाइनेंशियल प्रूफ वगैरह अपलोड करना होता है। देन आप देखें कि जो फोर्थ स्टेप आता है वहां पे बैंक वेरिफिकेशन का आता है, यानी जिस बैंक से आप पेमेंट ऐड करेंगे, विड्रॉ करेंगे, उस बैंक को आप ऐड करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन सारा कंप्लीट करने के बाद एक बार आप वेरीफाई कर लें, फिर इसके बाद नॉमिनी आप चेक कर लीजिए। यहाँ पे नॉमिनी ऐड का भी ऑप्शन आता है। अगर आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो यस करके और वहां पे नॉमिनी को का डिटेल ऐड कर दीजिए, और अगर आप वहां पे ऐड नहीं करना चाहते तो उस कंडीशंस में आप नो करके कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद आपका ई साइन वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, और फाइनली ई साइन ऑथेंटिकेशन होगा, यानी कि आपको 7th स्टेप पे डिजी लॉकर करना है, और लास्ट स्टेप आपका होगा ई साइन ऑथेंटिकेशन, यानी ई साइन आधार से ओटीपी वेरीफाई करके आप प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहां पे दोस्तों इन 8 स्टेप में आपको प्रोसेस को कंप्लीट करना है। लेकिन मैंडेटरी आप देखें कि यहां पे जब आप डीमैट अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं तो फाइनेंशियल प्रूफ जैसे कि लेटेस्ट ईयर का आपको वहां पे आरटीआर लगाना है, या आपके पास सैलरी स्लिप हो तो लेटेस्ट सैलरी स्लिप लगाना है, या लेटेस्ट 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट लगाना है, फॉर्म 16 हो तो वो भी वहां पे आप लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि जब आपका डीमैट अकाउंट ओपन होगा तो उस समय ऑल सेगमेंट्स आपके डीमैट में एक्टिव होंगे और आप वहां से अपना ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यह इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और क्या आप भी यहाँ पे 99 या 699 के प्लान को एक्टिव करना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों यहाँ पे जो भी चीजें हमने आपको बताया यह आपके अपडेट और इंफॉर्मेशन के लिए हमने बताया, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास मेरे पास यहाँ पे कमेंट या मैसेज सामने निकल के आते हैं। डीमैट अकाउंट आपको ओपन करना है नहीं करना है वह आप पे डिसाइड करता है। ये मैं किसी भी प्रकार के यहाँ पे आपको मार्केटिंग नहीं कर रहा हूं, केवल यहाँ पे मेरा जो उद्देश्य है वो केवल आपको बताना है ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आए और प्रॉपर तरीके से आप अपने डीमैट अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।